स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, वर्ष 2006 में बोलिविया में हुए निर्वाचन में निम्नलिखित में से किस दल ने जीत हासिल की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया है एग्जाम में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था उभरी वह कौन सी है? तो वह संस्था हो जाएगी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन किया गया था? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन किया गया था 1859 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह किसने कहा था कि हम समुद्रों और महासागरों से लड़ेंगे? तो दोस्तों यह कहने वाले थे विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर ए। विंस्टन चर्चिल ने कहा था हम समुद्रों और महासागरों से लड़ेंगे। इसमें सभी प्रश्न जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और सभी एग्जाम जो कि टीचर के हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के किस काल को आतंक के शासन के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति के जिस काल को आतंक के शासन के रूप में जाना जाता है वह काल हो जाएगा 1793 से लेकर 1794 तक का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत में जिन लोगों का कोई अधिकार है वे केवल अंग्रेज हैं, किस सरकारी बिल के लिए इन पंक्तियों का उद्धृत किया गया था? तो दोस्तों वह सरकारी बिल हो जाएगी इल्बर्ट बिल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चंपारण के नील किसान आंदोलन का समर्थन किस अखबार ने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदू देशभक्त ने। अगला प्रश्न है, लुई 16वें को गणतंत्र सरकार द्वारा गिलोटिन किस वर्ष में दिया गया था? लुई 16वें को गणतंत्र सरकार के द्वारा गिलोटिन दिया गया था 21 जनवरी 1793 को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 43। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में सिंहल को श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में सिंहल को श्रीलंका में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा था? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर राजनीतिक झगड़ों के कारण विघटन का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो अधिनियम में विधान परिषद की सीटों को कितना तक बढ़ा दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के दौरान रूस के राजा कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
1917 की रूसी क्रांति के दौरान रूस के राजा थे निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस नेता के द्वारा पेश किया गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था सितंबर 1939 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स ने कारखाने के मालिक मध्यम वर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों वह शब्द हो जाएगा बुर्जुआ शब्द, ऑप्शन नंबर डी। कार्ल मार्क्स ने कारखाने के मालिक मध्यम वर्ग के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था वह शब्द है बुर्जुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस कानून द्वारा नाजी ने यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित किया था? तो वह कानून हो जाएगी न्यूरमबर्ग कानून, ऑप्शन नंबर बी। न्यूरमबर्ग कानून के द्वारा नाजी ने यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित किया था। अगला प्रश्न है, शांति भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था? शांति भूमि और रोटी का नारा दिया गया था लेनिन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष वापस लिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था 7 अप्रैल 1934 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यूएसए ने प्रथम विश्व युद्ध में किस वर्ष प्रवेश किया था? यूएसए ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था अप्रैल 1917 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रोम बर्लिन एक्सिस पर कब साइन किए गए थे? रोम बर्लिन एक्सिस पर साइन किए गए थे अक्टूबर 1936 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयकर और बीएस मुंजे ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जिस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्यों के रूप में भाग लिया था वह थे एमआर जयकर और बीएस मुंजे। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया भर के मजदूर एकजुट, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारी जंजीरों के, यह पंक्तियाँ किसने लिखी है? तो दोस्तों यह पंक्तियाँ लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या किस तारीख को हुई थी? तो दोस्तों फर्डिनेंड लेब्स की हत्या हुई थी 28 जून 1914 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।